अब सेकेंड हम देखेंगे हॉलो स्फेयर का। इसका भी मास m, रेडियस r। हॉलो स्फेयर का मतलब अंदर से क्या है, खाली है। इसमें सबसे पहली बात सिग्मा का यूज करेंगे, मास पर यूनिट एरिया। ये हमारा क्या है, कांस्टेंट है, क्योंकि हॉलो स्फीयर हमारा यूनिफॉर्म है। तो यहां पे लिख सकते हैं यूनिफॉर्म। अब हॉलो स्फीयर की वजह से किसी पॉइंट पर हमें देखना है, पॉइंट क्या है, इसके बाहर, एट आउटसाइड पॉइंट। तो पहला केस हम देख रहे हैं एट आउटसाइड पॉइंट। अब इसका रिजल्ट तो हमारा सिंपल है कि ये हमारा पॉइंट मास की तरह बिहेव करता है, और P अगर R डिस्टेंस पे है तो ये आ जाएगा Gm/r²। पर हम इसका प्रूफ देखेंगे। तो मान लेते हैं ये हॉलो स्फीयर है, स्फीयर है बॉल जैसा, अंदर से खाली है। इसका मास m, रेडियस कैपिटल R। अब इसको हम क्या कर सकते हैं, छोटे छोटे रिंग्स में डिवाइड कर सकते हैं। बीच में हॉलो है तो छोटे छोटे रिंग्स में डिवाइड कर सकते हैं। तो हम थीटा पर गए और रिंग हमारा क्या कर रहा, रिंग का साइज वेरी कर रहा यहाँ तक, फिर पीछे साइड सेम है। तो थीटा में हम वेरिएशन भी कर सकते हैं, 0 से लेके 180 तक हमारा रिंग्स बनेगा। 360 क्यों नहीं, क्योंकि रिंग्स तो हम ऐसे ऐसे काटेंगे। तो पहले हमने 0 पे काट लिया, फिर हमने 30 पे काट लिया, सपोज ये वाला रिंग कट गया, ये पूरा पार्ट हट गया। 90 पे काट लिया, ये पूरा पार्ट हट गया। फिर यहाँ पे काटा, ये भी हट गया, ये पूरा पार्ट। फिर 180 पे कट किया। तो थीटा पे गए और एक छोटा सा रिंग हमने कट किया, ये वाला। ये हमारा क्या है, एलिमेंटल रिंग। एलिमेंटल रिंग ले लिया dm मास का। अब बात करें इसकी, ये हमारा क्या है, d थीटा, इसका रेडियस आएगा r। तो इस रिंग को हम एक काम करते हैं, इस तरफ बना लेते हैं। इस रिंग को हमने इस तरफ बना लिया। इस रिंग का कुछ थिकनेस आएगा, ये वाला थिकनेस हमारा क्या है, सपोज dl थिकनेस है, dl थिकनेस है। एंगल इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस से हमारा dl आ जाएगा। तो एंगल इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस, तो dl आ गया हमारे पास r d थीटा। dl आ गया हमारे पास। अब हम धीरे धीरे निकालेंगे, इस छोटे से dm की वजह से इस पॉइंट पर फाइंड करना है। रिंग की वजह से हमें इस पॉइंट पर पता है कितना आएगा, पर इस रिंग का रेडियस हमें पता होना चाहिए। अब यहाँ पे ये वाला लेंथ कितना था, r, इसका हम रेडियस पता करने वाले हैं, सपोज स्मॉल r। इस छोटे वाले ट्राइंगल को हम बना रहे हैं इस तरह, ये आएगा रिंग का रेडियस, ये थीटा, ये हमारा कैपिटल R। तो ये हो जाएगा हमारा इस डायग्राम से r इक्वल टू r साइन थीटा। नीचे वाला क्या होगा, r कॉस थीटा। ये वाला वैल्यू हो जाएगा इस पॉइंट तक r साइन थीटा। हमारा रेडियस आ चुका है। नाउ ड्यू टू रिंग हमारा पता है हमें g होता है हमारा gmx अपॉन r² प्लस x² पावर 3/2।
मान लेते हैं ये हमारा पहले इतना नोट करें क्योंकि हमें डायग्राम दोबारा से बनाना पड़ेगा। और ये वाला मान लेते हैं हमने इसको ले लिया स्मॉल आर, और इसको ले सकते हैं हम एक्स ले लेते हैं। तो अगर ये डिस्टेंस एक्स है तो जी एम बाई एक्स स्क्वायर आना चाहिए हमारा रिजल्ट। पहले इतना नोट करें। अब इसके आगे देखते हैं। अब हमारे पास क्या है, हमें इस रिंग के सेंटर से इस P पॉइंट तक का डिस्टेंस लिखना है। तो x में से अगर हम इतना पार्ट हटा देंगे, नीचे वाला क्या है हमारे पास कैपिटल R cos थीटा, तो हमें ये वाला डिस्टेंस पता चल जाएगा। ये वाला आ जाएगा हमारे पास x माइनस आर कॉस थीटा। यही डायग्राम में लिख लेते ताकि हमारे पास एक्स्ट्रा वेरिएबल्स ना हो। x में से, इस पूरे में से हमने r cos थीटा माइनस कर दिया, तो इस रिंग के सेंटर से P पॉइंट तक का डिस्टेंस पता चल जाएगा। नाउ देयरफॉर dg लिख सकते हैं छोटे वाले एलिमेंट की वजह से जी डी एम। एक्स हमारा क्या आया था, एक्स माइनस आर कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स माइनस आर कॉस थीटा होल स्क्वायर। आर का वैल्यू हम लिख चुके हैं पहले 3/2, तो जी डी एम एक्स माइनस आर कॉस थीटा अपॉन, इसको और दूसरे तरीके से भी ब्रेक कर देते हैं। एक काम करते हैं, अगर हम इसको ये लिखें, इसको लिख सकते हैं जी एम एक्स अपॉन रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, नीचे आ जाएगा आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ से ध्यान से देखें तो x अपॉन हाइपोटेनस, बेस अपॉन हाइपोटेनस, ये वाली वैल्यू क्या है cos थीटा, तो हम इसको यूज़ करेंगे। ये वाला एंगल मान लेते हैं हम एल्फा, तो डी जी इक्वल टू जी डी एम बाई स्मॉल आर की जगह रख देते हैं आर साइन थीटा, आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस एक्स माइनस आर कॉस थीटा होल स्क्वायर। अब थीटा हम पहले डिफाइन कर चुके थे, यहाँ पे थीटा कौन सा लेंगे, इस पी के साथ ये जो बना रहा है कॉस एल्फा। देखते हैं जी, अब डीएम को हमें कुछ ना कुछ लिखना पड़ेगा, नेक्स्ट लाइन में लिखेंगे ए स्क्वायर, इसको अगर ब्रेक करेंगे आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा
माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आएगा। यहाँ पे हमारा प्लस का आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो 2xr cos थीटा। ये आ गया हमारे पास रिजल्ट। ये दोनों मिलके क्या बन जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है हमारे पास 1। तो जी डी एम कॉस एल्फा अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2xr कॉस थीटा। पहले इतना नोट करें। इस थीटा और कॉस अल्फा को कैसे हम रिड्यूस कर सकते हैं। हमारे पास डायग्राम ऐसा कुछ था, थीटा पे गए थे और इस वाली रिंग से ये एंगल था अल्फा, ये वाला हमें पता है x, ये वाला हमें पता है r, इन्हीं से हम वैल्यू फाइंड करते हैं। ये वाला मान लेते हैं s, r x, ये थीटा, ये अल्फा, ये मान लेते हैं हम s की वैल्यू भी हमने निकाली थी, ये जो पूरी वैल्यू है इसको s लिख सकते हैं। ठीक है, हम सॉल्व करते हैं। इसको हमने s माना है, ठीक है। अल्फा और पहले इस थीटा को हटाते हैं, कैसे हटा सकते हैं। अब ये थीटा यहाँ पे है, तो ट्राइंगल में यहाँ पे अगर कॉस थीटा यूज़ करेंगे, थीटा जिसके साथ बना रहा उनका स्क्वायर ऐड कर दिया माइनस एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर माइनस एस स्क्वायर अपॉन इसके सामने वाले का माइनस में और 2xr, यहाँ से आ गया हमारे पास 2xr कॉस थीटा, तो एस स्क्वायर इक्वल टू 2xr माइनस 2xr कॉस थीटा। ये आएगा हमारे पास रिजल्ट। तो हम डायरेक्टली भी लिख सकते थे, ये वैल्यू हमने s मानी है, यहाँ पे भी हो जाता। यहाँ पे हम s को रिप्लेस कर सकते हैं, तो dg आ गया हमारे पास gdm अपॉन एस स्क्वायर, नीचे वाली वैल्यू किसके बराबर है, एस स्क्वायर के। अब हमारे पास बचा है कॉस एल्फा, कॉस एल्फा भी लिख लेते हैं। यहाँ पे कॉस एल्फा कितना आएगा, इसको डिफरेंशिएट भी कर लेते हैं, क्योंकि हमारा डिफरेंशिएट करने की ज़रूरत पड़ेगी या फिर नहीं, ये हमारा डीएम पे डिपेंड करेगा सबसे पहली बात, और डीएम हमारा थीटा पे वेरी कर रहा है और इसके पास थीटा है, तो डिफरेंशिएट कर लेते हैं। 2s ds इक्वल टू कॉन्स्टेंट है 0, x हमारा सेंटर से डिस्टेंस था, कांस्टेंट कांस्टेंट माइनस 2xr कॉस थीटा का डिफरेंशिएशन
माइनस साइन थीटा, माइनस माइनस प्लस, हट गया एस डी एस, 2 से 2 कैंसिल, इक्वल टू एक्स आर साइन थीटा। ये आ गया, हम इसका यूज़ करेंगे आगे। कॉस एल्फा की जगह क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे देखते हैं डायग्राम से। कॉस एल्फा इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एस माइनस आर स्क्वायर अपॉन 2xs। इस कॉस एल्फा की जगह हम ये पुट कर सकते हैं क्योंकि हमने ds के टर्म्स में लिखा है। देयरफॉर dg इक्वल टू जी डी एम एक्स स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, नीचे एस स्क्वायर था, 2xs को हम बाहर कर देते हैं। पहले इतना नोट करें। अब हम dm को हटाएंगे, इसको पॉज करके नोट कर सकते हैं। अब dm था हमारे पास, सिग्मा हमारा क्या था, मास पर यूनिट एरिया, पूरे हॉलो स्फीयर में डिवाइडेड था, तो एरिया क्या होता है 4 पाई आर स्क्वायर। dm यहाँ से क्या आ जाएगा, तो सिग्मा आया हमारे पास dm अपॉन डी, तो dm को लिख सकते हैं सिग्मा dA, तो dm आया सिग्मा। अब dA को क्या लिखेंगे, रिंग हमारा क्या है, ऐसा कुछ रिंग था, इसका ये पूरा लेंथ कितना आएगा 2 पाई आर साइन थीटा इंटू dl क्या है, इसका थिकनेस। इस रिंग को क्या करें, अगर रेक्टेंगल में बना लें तो ये dl और ये dl और ये इसका रेडियस r साइन थीटा, 2 पाई r साइन थीटा हो जाएगी उस सर्कल की लेंथ। तो 2 पाई r साइन थीटा इंटू dl हो गया हमारे पास एरिया। dl को हम लिख चुके थे, तो यहाँ से आ गया dm इक्वल टू सिग्मा 2 पाई r साइन थीटा, dl आया था r d थीटा, यहाँ पे रेस कर दिया। इस वैल्यू ये आया था हमारे पास एस डी एस इक्वल टू एक्स आर साइन थीटा, और डी थीटा भी आएगा, यहाँ पे डी थीटा लिखना ज़रूरी है, ऐड कर लें। जो हमने प्रीवियस लिखा था तो उसमें डी थीटा भी आएगा। तो हम क्या कर सकते हैं, हमें ds के टर्म्स में लिखना है क्योंकि हमने इक्वेशन को ds के टर्म्स में लिखा है। dm इक्वल टू सिग्मा 2 पाई r साइन थीटा d थीटा को हम लिख सकते हैं एस डी एस अपॉन एक्स, r साइन थीटा d थीटा को लिखा एस डी एस अपॉन एक्स इंटू ये वाला एक r, इसको हम यूज़ करेंगे। इसको नोट कर लें। यहाँ पे हमारे पास वैल्यूज़ आ चुकी हैं, dm की जगह बस पुट करना है। dg इक्वल टू जी इंटू 2 पाई r सिग्मा, 2 पाई r सिग्मा अपॉन x एस डी एस, यहाँ पे हमारा क्या था 2xs, अंदर हमारा है एस स्क्वायर से एक कैंसिल हो जाएगा, 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस कैपिटल आर स्क्वायर अपॉन एस स्क्वायर, ये आएगा।
इतना पहले पॉज करके नोट करें। एक s से एक s कैंसिल हो जाएगा, s से s कैंसिल, और यहाँ पे आ गया हमारे पास 2 से 2 कैंसिल, जी पाई आर सिग्मा अपॉन एक्स स्क्वायर, एस से एस कैंसिल, डी एस आ गया हमारे पास 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर अपॉन एस स्क्वायर डी एस। अब डी एस में वेरिएशन हम कैसा करेंगे, इस डी एस को हम देखते हैं। ये हमारा पॉइंट पी था, एस को हमने क्या लिखा था, एस हमारा किसके बराबर था, एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, एक्स आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस एक्स माइनस आर, यहाँ से हमने डायरेक्टली लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर माइनस 2 एक्स आर कॉस थीटा। ये आया था हमारा एस। अब हमें वेरिएशन निकालना है, लिमिट्स पुट करनी है, तो 0 से जी। अब जब हमारा थीटा यहाँ पे क्या है, 0 है और फिर पाई, तो 0 से लेके पाई तक, यहाँ पे 0 पुट कर दें एक बार, कॉस 0 1 होता है एट थीटा इक्वल टू 0। यहाँ से s आ जाएगा हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर माइनस 2xr, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर x माइनस आर, या फिर इसको लिख देते हैं, हमारे पास x ज़्यादा है तो x माइनस आर लिखते हैं, इन केस अगर x ज़्यादा होता है, एट थीटा इक्वल टू 180, s आ जाएगा हमारे पास x प्लस आर, वैल्यू पुट कर सकते हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे लिमिट्स पुट करेंगे, अब बस हमें लिमिट्स पुट करनी है, तो लिमिट्स आ गए हमारे पास 0 से लेके 180, तो x माइनस आर से x प्लस आर तक, तो g आ गया हमारे पास, इसको कांस्टेंट है बाहर ले लेते हैं, g पाई आर सिग्मा अपॉन एक्स स्क्वायर, 1 का आएगा हमारे पास s स्क्वायर का क्या आएगा, ये ऊपर जाएगा -2 + 1 -1 अपॉन s एक्स स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, ये आएगा हमारे पास x माइनस आर एक्स प्लस आर, जी पाई आर सिग्मा अपॉन एक्स स्क्वायर। अब पुट कर दे, ये x हमारा एक्स्ट्रा आया है, ये कैंसिल होना चाहिए कहीं, इन केस अगर हो रहा है तो देखते हैं यहाँ पे,
एस की जगह एक बार अपर लिमिट एक्स प्लस आर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर अपॉन एक्स प्लस आर माइनस एक्स माइनस आर, ये हो जाएगा प्लस का एक्स स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर अपॉन एक्स माइनस आर। यहाँ पे क्या बचेगा हमारे पास, जी पाई आर सिग्मा अपॉन एक्स स्क्वायर, ये और ये मिलके क्या हो जाएगा, एक्स माइनस एक्स कैंसिल, आर प्लस आर 2r माइनस एक्स प्लस आर कैंसिल हो जाएगा, एक एक्स माइनस आर बचेगा ऊपर, यहाँ पे एक्स माइनस आर कैंसिल होगा, एक्स प्लस आर बचेगा। अब यहाँ पे x कैंसिल हो रहा है, r बच रहा है, सॉल्व करेंगे तो 2r प्लस 2r हमारे पास आना चाहिए। तो जी पाई आर सिग्मा अपॉन एक्स स्क्वायर ऐसा कुछ आएगा g का वैल्यू। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, g इक्वल टू जी पाई आर, सिग्मा हमारा क्या था, मास पर यूनिट 4 पाई आर स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर इंटू 4r, 4 से 4 कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल, r और r से ये कैंसिल। तो यहाँ पे अगर हम ध्यान से देखें तो स्मॉल g का वैल्यू आ चुका है जी एम बाई एक्स स्क्वायर। तो हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, देयरफॉर फॉलो यूनिफॉर्म hollow sphere mass is concentrated at center of sphere, so it behaves like a point मास। और पॉइंट मास की वजह से हमें पता है, अगर ये पॉइंट मास हमारे पास कैपिटल M है और x डिस्टेंस पे P पॉइंट है तो G हमारा कितना आएगा, जी एम बाई एक्स स्क्वायर। आउटसाइड पॉइंट पे मतलब इस हॉलो स्फीयर, ये जो मास M डिस्ट्रीब्यूटेड था इसका सारा मास हमारा सेंटर पे कंसेंट्रेटेड है, ऐसा हमारा रिजल्ट दिखा रहा है। और जी एम बाई एक्स स्क्वायर हमारा आ गया, इसकी वजह से ग्रेविटेशनल फील्ड। एक्स क्या है, सेंटर से पी पॉइंट जो कि आउटसाइड है उसका डिस्टेंस हॉलो स्फीयर की वजह से, और सेम फॉर सॉलिड स्फीयर। सॉलिड स्फीयर की वजह से भी सेम रिजल्ट आता है, क्योंकि सॉलिड स्फीयर में भी जैसा हमारा अनियन होता है, अनियन का हम जो लेयर्स हैं, लेयर्स कैसी हैं, ऐसे तो अनियंस में लेयर बाय लेयर है, तो हॉलो स्फीयर्स हैं जो कि एक के ऊपर एक है, तो सबका मास क्या आएगा, सेंटर पे आएगा। इसलिए सॉलिड स्फीयर की वजह से भी आउटसाइड पॉइंट पे कितना आएगा, जी एम बाई एक्स स्क्वायर। तो ये तो प्रूफ था, काफ़ी लंबा था, बस हमें रिजल्ट पता होना चाहिए और बाकी डेरिवेशन पता है तो अच्छी बात है। डेरिवेशन से हमें ये सीखने को मिलता है कि हम कैसे कैसे प्रोसीड कर सकते हैं गिवन क्वेश्चन को। दैट्स ऑल।